दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि जब तक आपकी हार्ट बीट चलती रहती है तब तक आपके सपनों को पूरा करने की उम्मीद भी बाकी रहती है, और ये किसी भी लेवल पर आपके सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी है। आप अपने सपनों को जब चाहे जिस उम्र में चाहे पूरा कर सकते हैं। बस आपके सपनों का आपके इमोशंस के साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि क्या इमोशनल होना ज़रूरी है और किस हद तक इमोशनल होना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आपके ड्रीम्स का आपके इमोशन के साथ जुड़ाव बेहद ज़रूरी है, और ये जुड़ाव ही आपको आपके सपनों तक ले जाता है। और आपके सपने पूरे हो सकते हैं, इस सोच का डेवलपमेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ से शुरू होता है, क्योंकि ड्रीम कोई डेस्टिनी नहीं है। यह हर मोड़ पर छोटे और बड़े होते रहते हैं। तो आपको ये सीखना चाहिए कि तय सीमा में तय सपनों को कैसे पाया जा सकता है। इस बात की ट्रेनिंग आपको हमेशा लेते रहना चाहिए, और इस बात की ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। बस आपको सीखने की एक ललक होनी चाहिए। दोस्तों जब तक आपके ड्रीम्स आपके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, या यूँ कहूँ कि आपके इमोशंस तब तक आपके ड्रीम के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक उनके पूरा होने की उम्मीद भी जिंदा है। और जिस दिन आपके ड्रीम्स बिना इमोशंस के हो जाते हैं, उस दिन वो सिर्फ एक सपने की तरह होते हैं, जिनके पूरा होने की शायद उम्मीद भी बहुत कम होती है। दोस्तों इस स्टूडेंट लाइफ में कभी कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपको आपके सपनों से अलग कर दे, जो आपको आपके सपनों से दूर कर दे। हमेशा ऐसे काम कीजिए जो आपको आपके सपनों की तरफ ले जाए, चाहे वो आपकी बुरी संगति हो, या आपके खुद के कुछ चैलेंजेस हो जिसमें आपने अपना आप को रखा है, या आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं जिसमें आप खुद जाकर फंसे हुए हैं। तो आप उन सब चीज़ों से बाहर आए और उन सपनों के लिए काम करें जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप वचनबद्ध हैं, अपने परिवार के साथ, अपने स्वयं के साथ, और अपने उन लोगों के साथ जो आपका भला चाहते हैं हर हाल में। और ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव ही आपको आपके सपनों की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ आपको बढ़ाता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रेरित करता है। और ये प्रेरणा ही आपको जिंदा रखती है उस सपने को पूरा करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक ये हार्ट बीट चलती रहती है तब तक उम्मीद होती है, उम्मीद बाकी रहती है कि आपके सपने पूरे किए जा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग्स कलेक्ट करते रहने चाहिए। उनका दिल कभी मत दुखाना, हमेशा कुछ ऐसा करना कि वो आपके कर्म से, आपके कृत्य से खुश हो, प्रसन्न हो, और आपको ब्लेसिंग्स मिले, और आपका फंड्स ऑफ गुड कर्म बढ़ता रहे। जब तक ये आपका फंड्स ऑफ गुड कर्म बढ़ता रहेगा, तब तक आपका भाग्य का उदय धीरे धीरे सही दिशा में होने लगेगा, और आप अपने सपनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। दोस्तों मैंने पहला कहा था कि जैसे कि सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, और हर मोड़ पर ये सपने छोटे बड़े होते रहते हैं, और इनका कोई निश्चित पड़ाव नहीं है, ये कोई मंजिल नहीं है। ये एक छोटा सा आपका एक पहला स्टेप है जहाँ पर आपने एक सपना पूरा किया, फिर वहाँ से आप एक दूसरा सपना देखते हैं, फिर आप उसे पूरा करते हैं, फिर वहाँ से आप तीसरा सपना देखते हैं, फिर आप उसे पूरा करते हैं। किसी कोर्स को करना आपका सपना नहीं हो सकता। उस कोर्स को करने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम हो सकता है। और उस बनने के बाद एक्चुअल में आप इस समाज के लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, ये उससे भी बड़ा ड्रीम हो सकता है। और आप अपने देश के लिए करना क्या चाहते हैं, ये उससे भी बड़ा ड्रीम हो सकता है। तो दोस्तों हर लेवल पर हर एक ड्रीम की अपनी अपनी कीमत है। सपना जितना बड़ा होगा उसकी कीमत भी उतनी बड़ी होती है, और उसकी कीमत भी उतनी ही चुकानी पड़ती है, और ये कीमत होती है आपकी मेहनत। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेहनत जो एक न एक दिन रंग जरूर लेकर आती है, क्योंकि आपकी की भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। उसका रंग आपको जरूर देखने को मिलता है, और वो रंग जब दिखता है तो वो सिर्फ सफलता का रंग होता है। दोस्तों आपकी मेहनत सफलता की दिशा में ही काम कर रही होती है। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। एक 18-19 साल का लड़का अपने गांव में पिछले साल आई बाढ़ से परेशान हो गया, और उसका परिवार उस पर चला गया, और उसके गांव वाले बहुत परेशान थे, और वो कुछ करने की दिशा में उस गांव से निकला और किसी और शहर में काम की तलाश में निकला। लड़का बहुत समझदार था, बहुत विवेक था उसके अंदर, और चीज़ों को सही तरह से समझ सकता था। तो उसने इस पूरे नुकसान को बहुत अच्छी तरह से झेल लिया, और बड़े
दिल से उसने इन सब चीज़ों को सहन किया, और लेकिन अपना आपा नहीं खोया, अपने आप को नहीं खोया, और चल पड़ा एक मंजिल की तरफ, एक मकसद की तरफ। दोस्तों चलते चलते वो एक गांव में पहुंचने वाला था कि रास्ते में उसे एक चूहा दिखाई दिया। चूहा, वो भी डेड चूहा, यानी कि एक डेड रैट। और उसने न जाने क्या सोचकर उस चूहे को अपनी पोटली में रख लिया और वो उस नगर में प्रवेश कर गया। और उस नगर में उसने सबसे पहले उस आदमी से मिलना चाहा कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसके पास में उसकी डोमेस्टिक पेट हो, यानी कि डोमेस्टिक कैट हो। अब वो तलाश करते करते एक घर में पहुंचा जहां पर उसे पता चला कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति, उनके पास में एक बिल्ली है। उसने उनसे बातचीत की और उसने उनसे कहा कि मेरे पास आपकी बिल्ली के लिए कुछ है। तो बोले कि बताइए क्या है। तो उसने अपनी पोटली में से चूहा निकाला और बोला कि मेरे पास आपकी बिल्ली के लिए उसका पसंदीदा भोजन है। सेठ जी मुस्कराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, रख दो। और उसने चूहा बिल्ली की तरफ रख दिया। जैसी बिल्ली को चूहा दिखा, वो तो चूहे के ऊपर दौड़ पड़ी और उसे पकड़कर भाग गई। और उस चूहे के बदले में उस सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और वो खुशी खुशी वो पैसे लेकर उस घर से चला गया। थोड़ी दूर आगे गया, वहां पर उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में वहां पर प्यास लगी तो उसने अपना प्यास जल से बुझाई। जब वो वहां पानी पी रहा था तो उसे अचानक से आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर कुछ दिन बिताऊं। और वहां पर उसने लोगों की सेवा, यानी कि जल सेवा करने में अपना समय बिताया। तो दोस्तों उसने छोटा सा काम किया कि उससे जो कुछ पैसे मिले थे, उन पैसों से उसने गुड़ खरीदा और गुड़ मिला हुआ पानी जब लोगों को उसने पिलाया तो लोगों को बड़ी राहत हुई और लोगों ने उसे पैसा देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसने फिर थोड़ा सा और आगे सोचा और उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं पूजा के फूल भी अपने पास रख लूँ। और उसने अपने साथ में पानी के साथ साथ पूजा के फूल रखना शुरू कर दिया। अब लोग आते थे मंदिर में और अपने प्यास बुझाते थे और पूजा के फूल भी लेकर और आगे बढ़ जाया करते थे। और वो पूजा के फूल लेकर जब वो बढ़ते थे तो उसे उस बात के बदले पैसा मिलता था और वो पैसा धीरे 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 बढ़ता रहा और धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़ती गई और वो फूल बेचने के साथ साथ अब उसने मालाएं रखना स्टार्ट कर दिया, प्रसाद रखना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से उसने एक अपना काम वहीं मंदिर पे स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर एक छोटा सा व्यापारी बन गया। धीरे धीरे करते 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 उसकी दुकान बढ़ने लगी और उसने फ्लावर डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया और इस फ्लावर डेकोरेशन से उसे कुछ पैसा और मिलने लगा और अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता रहा और फ्लावर डेकोरेशन के साथ उसे समझ में आया कि अगर मैं इन चीज़ों के साथ में कुछ सजावट का सामान जिसमें टेंट का सामान हुआ करता है, अगर मैं वो भी अपने साथ रखना स्टार्ट कर दूं तो मेरा काम और ज़्यादा चल सकता है। और धीरे धीरे करते करते उसने टेंट का सामान जमा करना स्टार्ट किया और अब वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और उसने गांव में, उस नगर में जितने भी मैरिजेस हुआ करती थी उनका कॉन्ट्रैक्ट लेना स्टार्ट किया कि जहाँ पर भी मैरिज होगी अब उस शादी में फ्लावर डेकोरेशन से लेकर और टेंट का सामान से लेकर और पानी के इंतजाम से लेकर जो भी इंतजाम होगा वो करेगा। और धीरे धीरे करते करते दोस्तों वो एक व्यापारी बन गया और अब उसकी एक बड़ी सी दुकान हो गई और उसमें से कुछ पैसे कमाकर उसने अपने गांव वालों की मदद करना स्टार्ट किया। अपने इस गांव में जहाँ पर पिछले साल बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था, उस नुकसान को भी पूरा करना स्टार्ट किया और वो अपने गाँव के साथ साथ अपने इस नए शहर में रहकर अपना जीवन बसाता रहा। और कुछ समय के बाद उसने अपना विवाह किया उसी गाँव में, उसी शहर में, और उस विवाह के बाद उसका बिजनेस और तेजी से बढ़ा और वो उस शहर का एक धनी व्यापारी बना, एक धनी आदमी बना। और मजे की बात ये थी कि ये सब शुरुआत उसने एक छोटे से, वो भी मरे हुए चूहे से की थी। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एक छोटे से चूहे से इतना बड़ा जहान बना सकता है तो आज जो आपके पास है, जिसको आप अपना कोर्स कह रहे हैं, जिसको आप अपना करियर कह रहे हैं, जिसको आप अपना आइडिया कर रहे हैं, जिसको आप वो सब कुछ मान रहे हैं जहाँ पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो वाई नॉट उस व्यक्ति की तरह आप भी एक बड़े आदमी बन सकते हैं। और एक बड़े आदमी बनने की शुरुआत दोस्तों स्टूडेंट लाइफ से ही होती है, जहाँ पर आपको भी पहली सोच, पहला बीज ये डालना होता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा और स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट और आपके सामने पेश करूंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और मेरी सेशन में अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है
तो इस सेशन के साथ साथ आप कुछ कमेंट्स करके मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं, मैं उन सुझावों पर जरूर काम करूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।